राजीव रंजन को लेकर आइए। नहीं नहीं, राजीव रंजन को लाइए स्क्रीन पर। जब आपको जानकारी नहीं है, आप हल्का कर रहे हैं डिबेट को, और यह मैं कतई नहीं होने दूंगा कि जीएसटी में बदलाव होते हैं। अरे भाई, तेल जीएसटी में आता है क्या राजीव रंजन? तेल के दाम घटे हैं क्या? बताइए ना। पेट्रोल के, डीजल के, तेल सबसे बड़ी वजह होता है महंगाई की। कब घटे दाम? मुझे पता नहीं लगा क्या? देखिए संदीप चौधरी जी, आपने काफ़ी विस्तार के साथ जो अगस्त माह के महंगाई दर के आंकड़े हैं वो भी आपने बताए। पिछले वर्ष के मुकाबले महंगाई दर नियंत्रित रही, ये भी सच है। अब जिस तरह से खाद्य तेलों के मूल्य में ये जो एक बड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई है, आम लोगों के लिए निश्चित तौर पर कठिनाइयाँ बढ़ी हैं। अब वजह आपने बताई हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन केंद्र सरकार को कुछ फैसले, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए लेने चाहिए। अगर आप जो बढ़ी हुई दरें जो इंपोर्ट ड्यूटी की हैं उनको वापस लेते हैं, और दीर्घकालीन योजना अगर प्रोक्योरमेंट को लेकर के आपने कहा, मैं इस बात से सहमत हूँ कि अगर एमएसपी का लाभ उन्हें मिल रहा है तो प्रोक्योरमेंट बढ़ेगा, तभी उन्हें लाभ ज़्यादा मिल पाएगा। और किसानों की समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री जी निसंदेह सरसों से काफी उन्होंने बड़े फैसले लिए। एक चीज बताइए, सरसों का 20% उत्पादन ही एमएसपी पर क्यों खरीदा जा रहा है? सोयाबीन का सिर्फ 10% उत्पादन ही एमएसपी पर क्यों खरीदा जा रहा है? और फिर हम आयात करते हैं 58% बाहर से, और कोई बल्ले बल्ले कर जाता है। अडानी विल्मर का दूसरी तिमाही का जो शुद्ध मुनाफा है, नेट प्रॉफिट 311 करोड़ रुपए है। मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, पर ये कहानी क्या बात, ये कहानी क्या कही जा रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है अगर आपको आयात कम करना है तो निसंदेह देश के अंदर किसानों के जो उत्पादन है, जो उनकी ओर से जो भी कार्य हो रहा है, उनके प्रोक्योरमेंट को आप बेहतर तरीके से अगर करेंगे तो उनके जीवन में भी खुशहाली आएगी और आपके आयात पर आपकी निर्भरता भी कम होगी। इसलिए कि अगर 58% आप खाद्य तेल आयात कर रहे हैं तो निसंदेह, और उस आयात शुल्क में एक बड़ी बढ़ोतरी के बाद ये हालात ज्यादा बिगड़े। 22% आयात शुल्क आपने बढ़ा दिया। आने वाले दिनों में भी, मतलब आने वाले दिनों में खाने के तेल की कीमतों में तो कोई कमी नहीं आने वाली है। गलत तो नहीं मैं कह रहा हूं, या बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं कह रहा हूं राजीव जी? नहीं, अपेक्षाकृत थोड़ी कमी आ सकती है, इसलिए कि जो त्योहारों के मौसम में जो खपत है उसमें आमतौर पर जो बाकी आगे के महीने होंगे वैसी खपत नहीं होगी, तो वो कम होगी। लेकिन जो आयात शुल्क को लेकर के एक पूरी तरह से एक बड़ा बदलाव जो हो गया है, और उसके बाद बिचौलियों की भूमिका, तो मुझे लगता है बाजार में कालाबाजारी या इन तमाम चीज़ों में राज्यों को भी विश्वास में लेना चाहिए। इसलिए कि राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर इस संकट का समाधान ढूंढना होगा। लेकिन फौरी तौर पर जो खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को लेकर के एक बड़ा फैसला जनहित में केंद्र सरकार को लेना चाहिए। और खाने की थाली 52% कीमत बढ़ गई है, और इसमें शाकाहारियों पर ज्यादा मार पड़ रही है। राजीव रंजन, आजकल खाने को लेकर भी हम धर्म में बढ़ते हुए दिख रहे हैं ना। सनातनियों की बड़ी बात हो रही है, हिंदू हैं ज्यादातर, तो शाकाहारी हिंदुओं पर ज्यादा मार पड़ रही है महंगाई की। अगर हम महंगाई को भी अब हिंदू मुसलमान में करने लगे हैं, आजकल हर चीज का शगल हो गया है। नहीं, आम लोगों के जीवन को हम हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बांटकर नहीं देख सकते हैं। देखा जा रहा है ना, जो भी एक हिंदुस्तानी है उसे नहीं, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहूँगा। ये पूरी तरह से जो अर्थशास्त्र के जो गंभीर सवाल हैं, जो जनता से जुड़े सरोकार के प्रश्न हैं, मैं उस पर केंद्रित रहना चाहूँगा। और एक अलायंस के अंदर जो राजनीतिक दल होते हैं उनमें न्यूनतम सहमति कई सवालों पर होती है, और उसी के आधार पर वो किसी अलायंस का हिस्सा बनते हैं। तो कुछ उनके नारे हो सकते हैं, कुछ उनके मुद्दे हो सकते हैं, हम उससे अलग हट करके जो जनता से जुड़े उनके सरोकार के सवाल हैं उस पर जरूर हम ये कहना चाहेंगे कि एक ठोस रणनीति पर काम करना चाहिए। जनता ने तीसरा
तीसरी बार एक मजबूत प्रभावशाली सरकार के लिए जनादेश दिया है। और इस दौर में प्राथमिकताओं में जो आम लोगों की कठिनाइयां हैं, उनका जीवन स्तर कैसे बेहतर हो, इसमें महंगाई को नियंत्रित करना एक बड़ा उसमें तो कारण हो सबसे सकता है। पहले कि अगर खाने का आमदनी नहीं तेल बढ़ती और छोड़िए, महंगाई बढ़ती जो जाती तेल है। पेट्रोल डीजल इस्तेमाल होता है, पेट्रोल डीजल का मुझे ध्यान पड़ता है कि पिछले साल काशी में थे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, और तब वो गुहार लगा रहे थे तेल कंपनियों से कि अब तो अब घाटे से उबर कर मुनाफे में आ गए, अब तो कोई राहत दे दो। राहत मिलकर नहीं दे रही भाई। 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी ना। नहीं, मुझे लगता है कच्चे केंद्र तेल सरकार, या अब लोगों को देखिए, आदत डल गई है, अब लोग भी कुछ अगर- नहीं कहते। नहीं, लोग देखिए, एक समग्रता में किसी सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। उनकी प्राथमिकताओं में राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, कई ऐसे सवाल होते हैं। लेकिन ऐसे समय में जब इन चीजों की खपत बढ़ती है और बजट पूरी तरह से असंतुलित होने लगता है, तो फिर लोगों की प्राथमिकताओं की जो सूची है वो बदलने भी लगती है। अब लोगों के बिल्कुल, लिए महंगाई अगर एक बड़ा सवाल है। कमाई बढ़े इसे ना, हम आमदनी सबों को बढ़े ये ना, समझना होगा। और महंगाई भी बढ़ती रहे तो ये डबल वैमी हो जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।